जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय स्थान यानी कि वाइजैक सिटी, जिसको विशाखापट्टनम बोला जाता है, उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप विशाखापट्टनम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको विशाखापट्टनम कैसे पहुंचना है, विशाखापट्टनम को कहाँ स्टे करना है, साथ ही साथ विशाखापट्टनम में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी, वाइजैक सिटी को हमको कैसे एक्सप्लोर करना है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, साथ ही साथ कौन कौन से यहाँ पे हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ हमको मैंडेटरी विजिट करना है, विशाखापट्टनम हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और कौन से बेस्ट टाइम पे हमको विशाखापट्टनम विजिट करना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि विशाखापट्टनम यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे आपको इस विशाखापट्टनम यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब के चलिए आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको विशाखापट्टनम कैसे पहुंचना है। दोस्तों, विशाखापट्टनम पहुंचने के लिए मेजर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यहाँ पे देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी विशाखापट्टनम के लिए। तो आप विशाखापट्टनम यहाँ पहुंच जाइए और विशाखापट्टनम आप बाई ट्रेन से पहुंचकर आप ऑटो लेकर आप आरके बीच के पास या फिर आप ऋषिकोंडा बीच के पास अपना होटल स्टे ले सकते हैं। वही मैं अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपका फ्लाइट से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाइजैक सिटी। तो दोस्तों, ये आपके फ्लाइट का ऑप्शन थे। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप यहाँ फ्लाइट से आकर विशाखापट्टनम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हम विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं। अब हमको विशाखापट्टनम में कहाँ स्टे लेना चाहिए और हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों, विशाखापट्टनम में बेसिकली बात की जाए होटल स्टे की, तो दोस्तों यहाँ पे विशाखापट्टनम के होटल, अगर अच्छे होटल्स की बात की जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको होटल कॉस्टली मिलेंगे। लाइक आपको 1500 से शुरू होगा और आपको 2000-2500 तक अच्छे होटल देखने को मिलेंगे। वही अगर मैं बजट की बात करूं, यदि बजट होटल आप लेना चाहते हैं तो आप आरके बीच के पास या फिर विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के आसपास आप ढेर सारे यहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे। उन होटल में भी आप जाके चेक इन कर सकते हैं। उसका जो रेट होता है दोस्तों, आपका 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में रहेगा, जिसमें आपको 24 घंटे का चेक इन चेकआउट रहेगा और आप इस तरीके से अपना स्टे बजट होटल में भी बना सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ कि खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी, तो दोस्तों विशाखापट्टनम में किसी भी तरीके की आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साउथ इंडिया में आपको साउथ इंडियन डिश भी मिलेंगी, नॉर्थ इंडियन डिश भी मिलेंगे। तो आप वहाँ पे भरपेट अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कॉस्ट की अगर खाने पीने की बात की जाए तो मान के चलिए कि आपका 150 रुपए से 200 रुपए आपका थाली पड़ेगा और आप भरपेट अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ये बातें थी कि आपको विशाखापट्टनम कैसे पहुंचना है और हमको कहाँ पे स्टे करना है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको अब विशाखापट्टनम में कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमने हैं, कहाँ कहाँ हमको जाना मैंडेटरी है। गोविंदा। दोस्तों, इस समय पे मैं हूँ विशाखापट्टनम के सीमाचलम जगह नामक एक स्थान पर, जहाँ पे हमारे पीछे इस खूबसूरत से हमारे यहाँ पे नरसिंह स्वामी जी का टेम्पल, यानी कि जो विष्णु अवतारी है उनका यहाँ पे टेम्पल है। दोस्तों, यहाँ पे दर्शन करने आने के लिए सबसे पहले आपको विशाखापट्टनम से ऑटो ले लीजिए या बस ले लीजिए। बस के माध्यम से आपको डायरेक्टली सीमाचलम मंदिर तक यहाँ बस आती है। तो अगर आप ऑटो से या प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो आपको अपनी कार यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ऑटो आपकी यहाँ तक नहीं आती है। अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। ऑटो से आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ से, जहाँ से पहाड़ी शुरू होती है, क्योंकि ये जो खूबसूरत सा मंदिर आप देख रहे हैं पूरे दोनों पहाड़ के बीच में बसा हुआ है, जो कि सीमाचलम पर्वत बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी लाना पड़ेगा ऑटो से वहाँ स्टैंड पहाड़ के नीचे तक, और पहाड़ से आपको मिलेगी बस। बस वाला दोस्तों आपको 25 रुपीज़ लेगा एक आदमी का, और बस के माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं ऑप्शन लिया था अपना सबसे चीपेस्ट ऑप्शन, जो कि था बस का। तो बस के द्वारा मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचकर खूबसूरत से स्वामी जी के दर्शन किया, जिसको नरसिंह स्वामी जी टेम्पल बोलते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर शीघ्र दर्शन करना है तो यहाँ पे आपको 100 रुपये की टिकट कटानी पड़ेगी। 100 रुपये की टिकट कटाकर आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। वही अगर मैं कहूँ कि अगर आप अति शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो उसकी किराया दोस्तों आपका 300 की काउंटर टिकट कटेगी और आप यहाँ टिकट कटवाकर श्री नरसिंह स्वामी जी के दर्शन कर सकते हैं। अभी मैं इस समय पे आया था विंटर के टाइम पे, यानी कि दिसंबर मंथ में, तो यहाँ पे ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिला। मेरा दर्शन आधे घंटे से 40 मिनट के अंतराल पे हो गया। वही अगर आप नरसिंह स्वामी जी के दर्शन करने पीक सीजन में आते हैं, यानी कि वैकेशंस में आते हैं या दिवाली में आते हैं, दशहरा में आते हैं, तो फिर आपको समय ज़्यादा लगेगा और आप यहाँ दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। उस केस में आपको VIP टिकट काम आएगी, जिसमें शीघ्र दर्शन 100 रुपये की और अति शीघ्र दर्शन लेते हैं वो आपका 300 रुपये पड़ता है एक व्यक्ति का। तो ये लेकर आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो मोबाइल कैमरा के लिए दोस्तों आपको यहाँ काउंटर बने हुए हैं जिसमें आपका 5 रुपये लिया जाता है एक मोबाइल का, और अगर आप बैग रखे हैं या पर्स रखे हैं तो वो भी आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं और इसके बाद आप खूबसूरत से हमारे नरसिंह स्वामी जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, नरसिंह स्वामी जी के दर्शन करने के पश्चात अब हमको जाना है अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि हमारा रहेगा ऋषिकोंडा बीच। सिटी का अगला साइड सीइंग जो आता है ये यहाँ का ऋषिकोंडा बीच, जो कि
देख सकते हैं खूबसूरत सी इस लहर के साथ अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ विशाखापट्टनम में, और ऋषिकोंडा बीच आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी खूबसूरत सा बीच है जहाँ पे लोग यहाँ पे इंजॉय भी करते हैं और यहाँ पे बाथिंग भी करते हैं, यानी कि डुबकियाँ भी लगाते हैं। तो यहाँ अगर आप अपना कुछ समय यहाँ भी एक्सप्लोर कीजिए और ये करने के बाद आप अगले साइड से निकल जाइए जो कि आपका कहलाएगा आर के बीच, जो कि विशाखापट्टनम का वन ऑफ द बेस्ट फेमस बीच में से कहलाता है, जिसको आर के बीच बोला जाता है। तो अभी हम वहाँ भी चलेंगे। फिलहाल भी अभी हम इस ऋषिकोंडा बीच में हम थोड़ा इंजॉय करते हैं। इसकी खूबसूरत सी जो वेव है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है। और अगर आप मेरे बैक साइड देखेंगे तो इस पूरे पीछे का आपको वैली व्यू भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ आए हैं तो कपल के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस है। फोटोग्राफी भी आप यहाँ कर सकते हैं, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैमरेमैन हैं जो कि आपका फ़ोटो खींच कर आपको 20 रुपये पर पीस पे दे देंगे वो फोटो। तो एनीवे इस तरीके से आप यहाँ एक्सप्लोर कीजिए और उसके बाद बढ़ चलिए अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो कि कहलाएगा आपका आर के बीच। दोस्तों अगला साइड सीनिंग यानी कि अगला बीच जो आता है वो आता है यहाँ का आर के बीच, जिसको रामकृष्ण बीच के नाम से जाना जाता है। ये रामकृष्ण बीच बहुत ही खूबसूरत है और इसकी वेव बहुत ज़्यादा शानदार है और बहुत ऊंची वेव आ रही है। अभी फिलहाल यहाँ पे आपको ज़्यादा टूरिस्ट नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि 10 दिसंबर को यहाँ पे नेवी डे मनाया जाता है। तो नेवी डे होने के कारण यहाँ पे अभी टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर लगा रखा है। तो ये दोस्तों आपको पूरा आर के बीच वाला एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप आइए, कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ देने के बाद आप अगले पॉइंट की तरफ निकल सकते हैं, जो कि रहेगा हमारा INS कुर्सेरा म्यूजियम। तो चलिए अभी मैं वहाँ चलकर आपको दिखाता हूँ कि वो पॉइंट्स हमारे कैसे हैं और वो म्यूजियम के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला साइट सीनिंग जो आता है विशाखापट्टनम का वो है यहाँ का एयरक्राफ्ट म्यूजियम, जो कि यहाँ पे आपको इस आर के बीच के ही बैक साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस एयरक्राफ्ट का म्यूजियम। इसमें आपको दोस्तों आधे घंटे लगेंगे इस म्यूजियम के अंदर। 70 रुपये की एंट्री टिकट होती है एडल्ट्स की, और चाइल्ड की एज एंट्री टिकट होती है आपकी 40 रुपये। तो इस एयरक्राफ्ट के म्यूजियम के अंदर जाइए और यहाँ आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इस एयरक्राफ्ट म्यूजियम में आइए और कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए। और एयरक्राफ्ट म्यूजियम के ही जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे कुर्सेरा INS म्यूजियम बना हुआ है। तो ये भी जो कि एक फाइटर शिप था जो कि ये डूब चुका था, जिसको सबमरीन कुर्सेरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी आइए, इसको भी देख सकते हैं। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शंस में ये आपको देखने को मिलेगा। तो वाइजैक का अगला साइड सीनिंग आता है जो कि कहलाता है वाइजैक जू, जिसको इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क बोला जाता है। ये जू में दोस्तों आप आ सकते हैं। ये जू बेसिकली वेडनेसडे को क्लोज रहता है और यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हालांकि इतने एनिमल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसकी एंट्री टिकट दोस्तों 70 रुपये होती है एडल्ट की और 30 रुपीज़ होती है चिल्ड्रन की। यहाँ पे आप आइए, विजिट कीजिए। और अगर आप मोबाइल कैमरा लेके जाते हैं तो आपको 50 रुपये इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस कटाने पड़ेंगे। तो यहाँ आके इस खूबसूरत से जूलॉजिकल पार्क को भी देख सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी इसकी ब्यूटी मुझे नहीं लगी। तो अगर आपको वर्थ लगता है तो आप यहाँ विजिट कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। और इसी के अगर बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बीच मिलेंगे। तो एक साइड बीच है और दूसरा साइड आपका यहाँ पे वाइजैक का जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों विशाखापट्टनम का अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कैलाशगिरी, जो कि कैलाशगिरी के लिए यहाँ तक ऑटो तो नहीं आती, लेकिन आपकी प्राइवेट गाड़ी हो या फिर बस हो तो आ सकती है। इस कैलाशगिरी में सबसे पहले आपको यहाँ पे शंकर और पार्वती जी की एक स्टैचू देखने को मिलेगी और यहाँ से पूरे वाइजैक सिटी का आपको एक खूबसूरत बेहद नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों इस कैलाश हिल आने के लिए यानी कि कैलाशगिरी आने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका साधन है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको आना पड़ता है या तो गवर्नमेंट बस के द्वारा से, या फिर आप आ सकते हैं अपनी प्राइवेट टैक्सी की या फिर गाड़ी बुक करके, क्योंकि यहाँ पे आपके किसी भी तरीके की ऑटो या फिर शेयरिंग टैक्सी नहीं आती है। क्योंकि ये जो आपका मेन सिटी से है ये आपकी 3 किलोमीटर हिली एरिया पे बना है। तो या तो आप बस के ऑप्शन से आ सकते हैं, जो कि इस 3 किलोमीटर हिल एरिया पार करते हुए आप फाइनली पहुंचेंगे कैलाश हिल, और उस कैलाश हिल से पहुंचकर आप पूरे विशाखापट्टनम का नज़ारा देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी से भी आ सकते हैं, या फिर अगर शेयरिंग टैक्सी में आते भी हैं तो वो कार होनी चाहिए, जो कि आपका नीचे से ही आपको 50 रुपये पर पर्सन लेती है और आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देगी। वही अगर आप गवर्नमेंट बस से आते हैं तो 10 रुपये आपका वन वे 1 पर्सन का लेती है और आप वहाँ पे फाइनली कैलाश हिल पहुंचकर आप पूरी उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों चलती है टॉय ट्रेन, चलिए आइए उसका भी हम जिक्र करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ की टॉय ट्रेन, जो कि विशाखा दर्शन टॉय ट्रेन के नाम से जानी जाती है। इसमें दोस्तों आपको AC और नॉन AC दोनों कोच अवेलेबल मिलेंगे। अगर मैं AC की बात करूँ तो 170 रुपीज़ है, और वही अगर नॉन AC की बात की जाए तो आपका ये 120 रुपये पर एडल्ट पड़ता है और आप इसकी राइड कर सकते हैं। ये राइड टोटल लगभग 220 से 25 मिनट की होती है। इसमें पूरे कैलाश हिल्स को आपको एक परिक्रमा करवाकर वापस इसी स्थान पर ले आया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका कैलाश हिल से एक पूरे विशाखापट्टनम सिटी का एक खूबसूरत सा नज़ारा, जो कि यहाँ पे आपको बीच भी देखने को मिलेगा और आपको सिटी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ आके आप कैलाश हिल में कुछ देर एक्सप्लोर कीजिए। 1 घंटे का ये आपका पूरा टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करके आप फाइनली अगले स्थान पर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों यदि आप विशाखापट्टनम में एक दिन और लेते हैं तो आप
एक नए स्थान पर जा सकते हैं जिसको आर्को वैली बोला जाता है, जो कि विशाखापट्टनम से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आर्को वैली जाने के लिए दोस्तों ये मान के चलिए कि आपको पूरा एक दिन वहां कंज्यूम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको आर्को वैली के लिए सेपरेट एक दिन और ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका वो कवर हो पाएगा। आर्को वैली दोस्तों 130 किलोमीटर जाना और घूम फिर के वापस 130 किलोमीटर आने में आपको सुबह से शाम हो जाएगी। अब आर्को वैली जाया कैसे जाता है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि दोस्तों आप बस सुबह मिलती है आपको विशाखापट्टनम से, बस स्टैंड से, आप वहां से बस पकड़ के आप डायरेक्टली जा सकते हैं। बस वाला दोस्तों आपको जो फेयर लेता है वो आपका 1400 रुपये होता है, वो आपको आर्को वैली लेके जाएगा, वहां के सारे पॉइंट्स करवाकर आपको शाम तक विशाखापट्टनम पे छोड़ देगा। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है आपका ट्रेन का। दोस्तों ट्रेन भी यहाँ पे 6:45 पे यहाँ पे किरंदुल वाली ट्रेन चलती है, जो कि आपको आर्को वैली स्टेशन नामक पे उतारेगी। वहाँ पे आप जाके बोरा केव कीजिए। आर्को वैली बहुत ही खूबसूरत सा नेचर है वहाँ का, वो एक्सप्लोर कीजिए। वो एक्सप्लोर करने के बाद शाम की ट्रेन पकड़ के वापस से विशाखापट्टनम शाम को 7 से 8 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये दो ऑप्शन थे, यदि आप आर्को वैली जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप आर्को वैली को भी कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस विशाखापट्टनम यात्रा करने के लिए या फिर वाइजैक यात्रा करने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और कौन से बेस्ट टाइम पे आना चाहिए। तो दोस्तों यदि मैं बोलूँ कि अगर आप आर्को वैली भी ऐड करना चाहते हैं तो 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप बनाइए, आराम से आपका विशाखापट्टनम पूरा हो जाएगा। वही अगर आप सिर्फ विशाखापट्टनम घूमना चाहते हैं तो फिर आप दोस्तों 1 नाइट 2 डेज का ट्रिप बनाइए, आप विशाखापट्टनम आराम से घूम लेंगे। वही अगर मैं बात करूँ कौन से बेस्ट टाइम पे आपको आना है, तो दोस्तों आपको बेस्ट टाइम आने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है विंटर का या फिर मानसून का। मानसून में दोस्तों यदि आप आते हैं तो आपको आर्को का जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, और अगर आप विंटर में आते हैं तो फिर आपको यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, करके आपको ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होगी। क्योंकि समर के टाइम पे तो आप बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और गर्मी भी बहुत होती है। तो समर अवॉइड करके मानसून अच्छा होता है और आपका विंटर भी अच्छा होता है। तो ये दोनों टाइम पीरियड में आप आकर विशाखापट्टनम को इस खूबसूरत से वादियों के साथ आप घूम सकते हैं। चलो दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस विशाखापट्टनम को घूमने के लिए यानी कि इस वाइजैक सिटी को घूमने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि यदि आप विशाखापट्टनम घूमने आ रहे हैं और आप 1 नाइट 2 डेज़ की ट्रिप बनाते हैं या फिर अगर आप 2 नाइट 3 डेज़ की ट्रिप बनाते हैं तो ये मान के चलिए कि जिसमें से आपका पहला दिन अराइवल, दूसरा दिन आपका विशाखापट्टनम का लोकल और तीसरा दिन आपका आर्को वैली रहेगा। आर्को वैली दोस्तों आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपका इरादा बने आर्को जाने के लिए तो आर्को जा सकते हैं, अदरवाइज आप विशाखापट्टनम के लोकल ट्रिप करके भी वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके जो ऑप्शंस आएंगे इसमें आपके एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलिए कि 5 से 6 हज़ार रुपये लगेंगे और आप इस पूरी यात्रा को आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन थे कि आप विशाखापट्टनम कैसे घूम सकते हैं। वही अगर आप आर्को वैली करेंगे तो आप मान के चलिए कि 2 से 2.5 हज़ार रुपये उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें आपको 1 नाइट की स्टे भी देनी पड़ती है, साथ ही साथ वहाँ पे आपको घूमने के कैब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिप बनाकर विशाखापट्टनम यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका विशाखापट्टनम यानी कि जिसको वाइजैक सिटी बोला जाता है, इसका एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।